नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर लर्न विथ निखिल के साथ दोस्तों। आइए चलते हैं, हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक रहेगा दोस्तों। आइए देखते हैं, आपको मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ अपने एप्लीकेशन की ओर। देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन है, हमारा लर्न विथ निखिल के नाम से। आप सभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हम लोग का कोर्स चल रहा है, पर्यावरण संरक्षण मंडल का पूरा कोर्स चल रहा है भाई। और उसके लिए आपको मात्र 150 इसका प्राइस है। आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं और अच्छा खासा आप लोग लाभ लोग उठा सकते हैं। और पूरा इसमें कूट वाला पूरा सभी का टॉपिक वाइज इसका क्या टेस्ट सीरीज पूरा अपलोड है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज भी है और पेड अगर लोगे तो उसमें भी आपको 50 से 60 टेस्ट सीरीज पूरा टॉपिक वाइज आपको मिलेगा भाई। और आइए देखते हैं, ये हमारा सीटेट का सितंबर बैच है। ये भी मात्र 250 रुपये है। केवल एक पेपर का लोगे तो भी 250, केवल और दो पेपर को लोगे तो भी आपका 250 ही रहेगा भाई। कॉम्बो भी आपका 250 है। और ये हमारा है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का भी हमारा कोर्स चल रहा है। मात्र इसका रेट है मात्र 500 रुपये भाई। बहुत ही कम प्राइस में आपको पूरा टॉपिक वाइज पूरा टॉपिक का कवरेज रहेगा भाई। और अगला रहेगा हमारा नमूना सहायक का भाई। अभी जो नया आया है नमूना सहायक का प्रयोगशाला, इसमें खाद्य और औषधि वाला है, उसका भी कंप्लीट कोर्स चल रहा है भाई। मात्र इसका प्राइस है 250 रुपया। अभी स्टार्टिंग है तो इसका प्राइस बहुत ही कम है भाई, मात्र 250 रुपये में। अब इसका अगले महीने इसके कोर्स में डबल हो जाएगा, कोर्स का प्राइस डबल हो जाएगा। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इसका लाभ ले सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, पूरा टेस्ट सीरीज अभी से आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है भाई, चलिए चलते हैं हम आज के अपना टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, जैसे कि हम लोग अभी भी रहते हैं, जैसे कि थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखियो, ये हम लोग पृथ्वी में रहते हैं भाई। गुरुत्वाकर्षण तो क्या करते हैं, हम सीधे खड़े क्यों हो पाते हैं भाई? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम खड़े हो पाते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें मैं आपको इमेज के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कि ये क्या है, हमारा ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी से के राउंड चक्कर क्यों लगा रहा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। ये आकर्षण बल के कारण ये दोनों क्या है, जुड़े हुए हैं आकर्षण बल से भाई। और देखिए, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, प्राकृतिक घटना है। पृथ्वी पर सभी जगह क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है भाई। और देखिए, इसमें ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही क्या होता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। कोई भी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला बल है क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, हमेशा आकर्षण करता है, प्रतिकर्षण नहीं करता भाई। क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, हम जैसे आप लोग न्यूटन बाबा को तो जानते हैं, उसी ने दिया ना, न्यूटन बाबा ने क्या दिया, गुरुत्वाकर्षण। क्या किया, ऊपर से सेब गिरा, उसी का वो रिसर्च किया तो उसी क्या नाम से दिया, गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया भाई। आगे ये देखते हैं, इसमें हम यह केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि हर जगह मौजूद है भाई। केवल पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण नहीं, हर जगह मौजूद होते, लेकिन वो मात्रा कम ज्यादा हो सकती है भाई, सेम नहीं रहे, अलग अलग जगह अलग हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो आओ देखो, थोड़ा प्राकृतिक उदाहरण देखते ना मन। आगे जैसे कि प्राकृतिक उदाहरण देखो भाई, यहाँ पास ये क्या, हमारा ज्वार भाटा देखो आप मन। मतलब ज्वार भाटा होते का, जैसे समुद्र में लहर उठते, इसे एकदम लहर उठते फिर कम होते, पानी एकदम अचानक से आते, जैसे उड़ीसा के हो नहीं जी, समुद्र किनारे नहाए बार तो लहर कैसे आते, एकदम जल्दी से आते फिर वापस जाते लहर। वही टाइप से कहा थे ज्वार भाटा बहुत ज्यादा मात्रा होकर से बिजली भी पैदा करते ना। और ज्वार भाटा का कारण, चलो देखो, ये कारण है हमारे, ये पृथ्वी हरे भाई, पृथ्वी और ये चंद्रमा है। चंद्रमा के खिंचाव कार्य थे हमारे पास पृथ्वी की तरफ है। अब जे तरफ चंद्रमा के और पृथ्वी के सामने के मुख है, वो तरफ के पानी क्या करते हैं, आकर्षित करती। तो कहा थे पानी एकदम से उड़ जाते, और ये तरफ पानी कम है, वो तरफ कहा दब जाते। तो एक तरफ उठते एक तरफ दबते, तो कैसे होते, ज्वार भाटा ही कथन। पानी की लहर फिर ऊपर उठते फिर कम होते, वो कहा हमारे ज्वार। ठीक है भाई, ये कहा चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण होते। का कारण होते, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण भाई। जे तरफ चंद्रमा थी वो तरफ अपन पृथ्वी के पानी का है खिंची, अपन जब खिंचाव बनी तो तरफ के पानी का है उड़ यही भाई। ठीक है, चलो ये देखते ना अगला। जैसे कि ये देखो अधोमुखी बल, देखो भाई एकदम 3D डायग्राम के माध्यम से देखो भाई, मात्र अधोमुखी बल होते का, जैसे ऊपर से अपन कोई भी वस्तु फेंकते तो कहा होते, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के केंद्र पर क्या होते, केंद्र की ओर आकर्षित होती है गुरुत्वाकर्षण। जैसे कि दिखा थे हाथ में पकड़े है, एक क्या होते कर नीचे पेन छूटे थे, कहाँ जाते, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जावा थे भाई। यही चला कहा बोलता ना, मतलब अधोमुखी बल के अंतर्गत भी थे गुरुत्वाकर्षण बल भाई। ठीक है, आगे देखते ना मन, ये क्या कारण होते बताओ ना, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण। आकर्षण बल कहा है, गुरुत्वाकर्षण बल है भाई। ठीक है, चलो नीचे देखते ना अभी, जैसे कि ये
लिखा है भी देख, समुद्र में ज्वार का ना चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण भाई, वस्तुओं का पानी नीचे गिरना पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही होते भाई, ठीक है। और सामान्य वैसे पेन रिमोट जैसे हम सामने में रखे रखा नहीं है भाई, एक छोटे से हमारे पास रिमोट है, पेन है, एक मध्य आकर्षण बल काम करते का बहुत कम, ठीक है, बहुत कम होते, इसलिए काबर के वो टकराते नहीं, ठीक है। अब ये हरे हमारे न्यूटन बाबा भाई, अच्छा देखो भाई, एक आ रहे हमारे पास न्यूटन, एक सेब भी दिखा था, सेब एप्पल, यही चला देख के गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कार करी भाई, मतलब ओकर जनक कौन हरे, न्यूटन, खोज करे ही न्यूटन है भाई, ठीक है। अच्छा जान ले रहा कि न्यूटन कहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम ला बताया भाई। हाँ, और ऊपर देखो थोड़ा सा, जैसे कि कहा है एक पूरा नाम का है न्यूटन बाबा के, सर आइजैक न्यूटन, पूरा नाम भी पूछते भाई में एग्जाम में, ठीक है। तो एक पूरा नाम का है न्यूटन के, सर आइजैक न्यूटन है भाई। और सिद्धांत कहा जैसे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दे है भाई। अभी बताऊँ आप लोग कौन कौन से नियम दे सार्वत्रिक नियम ला, अंदर पूरे डिटेल से डिस्कस करबो भाई, ठीक है। और यह नियम पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मान्य है भाई, ठीक है, हर जगह गुरुत्वाकर्षण के नियम का है मान्य है भाई। चलो देखते ना अब नीचे हमारा, अब पहला भाग देखते हैं नियम ला, पहला नियम का दे भाई, ये देखो नियम का पहला नियम, ठीक है, द्रव्यमान, जैसे कि कहा है देखा हमारे दो ठो दिखा एक छल्ला हमारा, मतलब कहा है हमारे पास दो ठो वस्तु हरे, अब एक M1 M2 लिखा है मतलब द्रव्यमान हरे भाई। यहू कहे देखे दो ठो वस्तु एक बीच में का लगा थे आकर्षण बल, मतलब यही कहा रहे हमारे पास गुरुत्वाकर्षण के दोनों बीच में आकर्षण बल लगा थे। देखो भाई ये पहला दूसरा वस्तु दोनों एक M1 एक M2। अब एक देखो एक पहला नियम कहा रहे दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, हमेशा आकर्षण बल लगते भाई, गुरुत्वाकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगे, वो धकेले नहीं माकर कहा थे खींचते भाई, ठीक है। तबे तो ऊपर जो भी वस्तु मन ऊपर फेंकता वो कहाँ थे, नीचे ही आते, ठीक है। जितना दूर फेंक ले कहा थे वो हमारे पास वापस नीचे में आते भाई, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही। अब आयती देखो पहला नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। वही चला बोले हैं का लगने वाला बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। यही चला बोले देख जितना कहा थे एक बल कहा थे दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होते भाई, ठीक है। अब एक देखो अगर अधिक द्रव्यमान अधिक करबो तो का लगी, द्रव्यमान के मान बढ़ा देबो तो बल भी हमारे ज्यादा लगी, और द्रव्यमान का मान कम होई तो बल भी का होई कम होई। जैसे ऊपर ही फेंकना मन, हाँ जैसे बड़े जन पत्थर हम ऊपर फेंकबो तो जितना ज्यादा वजन वस्तु ऊपर फेंकबो उतना ज्यादा जल्दी, मतलब उतना ज्यादा जल्दी वो कहा थे नीचे आती, और जितना हल्का ऊपर थी उतना धीरे से वो कहा हुई नीचे ही, ईच लेकर बोले भाई, ठीक है। जितना ज्यादा वजन रही उतना ज्यादा जल्दी ऊपर दी जल्दी नीचे ही, हल्का चीज लेट से ऊपर दी लेट से नीचे ही, ठीक है भाई, आराम से यही चला बोले भाई, ठीक है। आगे चलता ना मन, हाँ चलो भैया दूसरा नियम ला देखो ना, फिर दोनों का ही एक में मर्द हो ही ना, इला देखो अच्छा से भाई, बोले का है कर जैसे कि अगर आप लोग चित्र दिखा था एफ अनुक्रमाती 1/r, इसकी चला पढ़ो ना देख, आकर्षण बल कहो थे दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग जैसे दो ठन वस्तु देखे ना माना M1 M2 दोनों के बीच दूरी वही चले ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, जैसे कि एफ है एक प्रोपोर्शनल के चिन्ह बटे में आगे मतलब का है वो व्युत्क्रमानुपाती, और बराबर में है मतलब वो का है समानुपाती। तो दूरी के वर्ग के कहा होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर देख दो वस्तु के बीच के दूरी अगर कम रही तो बल ज्यादा लगी, और दूरी अगर ज्यादा होगी तो बल का लगी कम लगी। इच लेकर देखो अगर दूरी बढ़ी तो का बल बहुत तेजी से घटी, मतलब कम होई भाई। देख दूरी बढ़ाबो तो बल कम होई, दूरी कम करबो तो बल ज्यादा होई, ठीक है भाई, विच्छर है कुछ नहीं है भाई, ठीक है। चलो आगे चलता ना मन, हाँ देखो भाई अब एक गुरुत्वाकर्षण के सूत्र पूरे एक साथ अब मर जा करबो ना एक एला बढ़िया देखो भाई, ठीक है। दो ठन नियम पढ़े, एक ठन कार्य बल कार्य दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है भाई, और दूसरा नियम कार्य से बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के दूरी के वर्ग के का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। और यहूं पढ़े जितना ज्यादा द्रव्यमान रही उतना ज्यादा बल लगी ना भाई ये में, ठीक है। और जितना कम होकर वस्तु मन के द्रव्यमान रही उतना कम बल लगी। अब ये सेकंड नंबर में ओकर बीच के दूरी जितना कम होगी बल उतना ज्यादा लगी है, और दूरी अगर जितना ज्यादा हो गई ओकर बल कम हो जाएगी। दूरी ज्यादा बल कम,
दूरी कम बल ज्यादा, ठीक है भाई, कोई नहीं। अब दोनों ले एक साथ मिलाओ, दोनों के प्रोपोर्शनल के चिन्ह है, तो एक बराबर का हो गए जी m1 m2 अपॉन आर, इसको दोनों ले एक साथ करें। और जी का बल लगे, जी का है हमारे पास है नियतांक, एला का बोल सकते हैं सार्वत्रिक नियतांक या गुरुत्वीय नियतांक बोल सकते हैं भाई, ठीक है। इच्छा कुछ नहीं, मात्र प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटाए बर ये नियतांक ला लगाए गए हैं भाई, ओला चिन्ह हटाए बर, ठीक है। चलो देखते हैं ये बोले समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक आता है, ओला कहते हैं जी, ई हरे हमारे गुरुत्वीय नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे ले चलता हूं मैं आप मल्ला, जबरदस्त जबरदस्त ही भाई, पूरा हर टॉपिक कवर हुई एक टॉपिक से, ठीक है। चलो एला देखो भाई, जैसे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी चला देखना अभी वो करे बारे में पहले था, जी ला काबर लगाना और का मतलब है, ठीक है भाई, कबर सब ला जानो तब तो अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। एक हरे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हमारे पास जी, देख लो भाई, परिभाषा का एक सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान कभी नहीं बदलता, चाहे कहाँ तो भी जाए, अगर नियतांक के मान कभी नहीं बदले भाई, जितना का मान है वही रही, चाहे कोई भी जगह में चल दे नियतांक के मान वही रही भाई, ठीक है। जैसे कि कहा चाहे माध्यम कुछ भी हो, स्थान कोई भी, जैसे पृथ्वी चंद्रमा में जी समान, कोई भी जगह चल दे, अंतरिक्ष में चाहे चंद्रमा में चाहे कोई भी जगह चल दे, कार्य एक मान है एक के चरी विच रही, जितना का मान है वही चली। अब एक मान ला देख लेते ना, ठीक है भाई। हाँ चलो एला देखो भाई, जी का मान होकर खोज कौन करे इस जी, ठीक है। जैसे कि दिखा था आप मैं लेकर प्रयोग करा थे भाई, देख लेकर प्रयोग करा तेला दिखाया ना, का प्रयोग करा थे, अंदर में लोहा के छल्ला है, मतलब वो का वस्तु है, और बीच में दोलन करके और नियतांक के मान निकाला थे भाई, एला अच्छा देखो ना। और देखो एक खोज करते या एक माप कौन की करे, जेकर मान की गणना कौन करे, एक मान का हेनरी कैवेंडिश, एला बिल्कुल याद रखो भाई, ठीक है। कौन करे है कर खोज, हेनरी कैवेंडिश, वही एक लैब में प्रयोग करके एक मान निकाले है, तो मतलब वही का है खोज करे भाई, का नाम है ओकर हेनरी कैवेंडिश, ठीक है भाई। यह मान बहुत छोटा है, इसलिए सामान्य वस्तुओं के बीच आकर्षण महसूस नहीं होता। सामान्य वस्तु बताओ, पेन और रिमोट ला धर ले जी, तो मैं का हो ही आकर्षण लगेगा कुछ हो, वो कहीं नहीं हो सर, ये गुरुत्वाकर्षण बता, पेन और रिमोट ला दोनों धर रहा, तो मैं कहीं नहीं बताया, तो वही कहा हमारे नियतांक के सेती एक मान का है बहुत कम है, एक बीच में आकर्षण बल काम नहीं करे, ठीक है। अब ऐसे मत बोल दू कि कोई सामान धर निकले, ठीक है, वो नियतांक के सेती होते ना। अब एक मान का होते देख लो, एक मान 6.67 गुना 10 की घात ऋण 11, कोई भी जगह उपयोग करो अगर नियतांक के मान यही चलो उपयोग करबो भाई, कोई भी जगह चंद्रमा में भी चल देबो ना, घूमे पर जाबो तो वहां उपयोग करबो, यही मान उपयोग करबो, ठीक है, जाबो एक आदिन, ठीक है। अभी पढ़ लेते भाई, ठीक है। चलो अब आगे लेके चलते आप मतलब मस्त। अब जी के मान कैसे है, अगर यूनिट मान निकालबो, ठीक है भाई, यूनिट मान देखो भाई बढ़िया से, जैसे कि अगर काल लिखे हैं ए वाले फॉर्मूला एफ बराबर जी का हरे हमारे पास नियतांक है ना, गुरुत्वीय नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक है, और दोनों एक साथ करें तो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे का है मेन फॉर्मूला है भाई, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के फॉर्मूला है एफ बराबर वाला, ठीक है भाई। अब एक से हम जी के मात्रक निकालू ना, जी के तो का करबो, जी ला पक्षांतर करो भाई, जी ला वैसे चढ़ा दे ए पर नीचे में बटे में तो एफ के साथ गुना हो, जैसे एक लिख के बताता हूँ, एक है हमारे एफ बराबर जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है भाई, तो जी ला विच के विच कर रहा, ठीक है, जी ला विच के विच कर रहा दे, एफ पर एफ है, ठीक है भाई, तो नीचे के ऊपर लागत कहो एक साथ कहो ये आर स्क्वायर है गुना हो जी, और जो ऊपर है वो का अर्थ है पक्षांतर होता है, नीचे में आ जाते m1 m2, बस कुछ नहीं करना भाई ना, ईच पक्षांतर एक हो भाई, ठीक है। अब नीचे देखो, अब एक एफ है, एफ के बल के मात्रक का होते भाई, बल के मात्रक न्यूटन होते, मैं सबसे पहली क्लास में मात्रक मतलब बता चुके हो भाई, एक मात्रक ए होते, ठीक है भाई, पिछला वीडियो जाके आप मन देख लो। जैसे कि बल के मात्रक का होते हमारे पास न्यूटन, और दूरी के मात्रक का होते मीटर होते, तो दूरी के वर्ग है तो मीटर के का हो स्क्वायर हो भाई, ठीक है। अब एक का है द्रव्यमान कहा से लिखते ना, किलोग्राम से, द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम, तेला जमा देवो तो हो जी हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब एला बटेला इसे प्रति कर दे बटे केजी का वर्ग, ठीक है। मात्रक का आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम के वर्ग, ठीक है भाई, याद रखो एला मान ला भाई, ये मान ला कोई भी पूछ देते कोई भी टॉपिक में कर मान का हो ही, अगर हमन ये बना था न्यूमेरिकल बनाबो तो डायरेक्ट एक एला हमन लिखे पढ़ी अगर मात्रक ला यूनिट ला, तभी आंसर कभी सही हो जाए, कोई भी मात्रक नहीं लिख सकन भाई, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं आप मान ला, जैसे कहते हैं एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम के वर्ग, हिच लिखा है भाई, कुछ नहीं लिखा है, सिंबल हिच है, ठीक है। अब आगे ले चलता हूँ आप मान ला, मस्त 3D मॉडल के माध्यम से मस्त लगा था भी जबरदस्त, कमेंट करके बिल्कुल बताओ भाई, और नया जुड़े हो तो मन लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दो भाई, ताकि सब लेकर लाभ मिल सके, ठीक है भाई। चलो देखो अबेला, जैसे कि एक अंकित प्रश्न अगर बना के देखथन, ठीक है भाई, ये हमारे पास दो ठो वस्तु, एक कितना वजन है 20 किलोग्राम है, एक 40 किलोग्राम, विच उपयोग करबो ना, अभी बताओ ना न्यूमेरिकल बनावो तो कैसे टाइप से बनी, ये मात्र डेमो के लिए ना, न्यूमेरिकल क्लास स्पेशल चली भाई, सब टॉपिक के कवरेज होकर न्यूमेरिकल क्लास स्पेशल चली, ठीक है। एक देखो, और दोनों के बीच की दूरी क्या है हमारे पास 20 मीटर है, ठीक है भाई। अब एक हमारे पास है ये चल लिख लेते हैं, द्रव्यमान मतलब m1 के मान 20 ले लेते हैं, m2 के मान 40, जो लिखा है वही मतलब फॉर्मूला याद रखने चुपचाप होकर आंसर है भाई, और फॉर्मूला याद नहीं रखो कहाँ से आंसर है, ठीक है। अब एक देखो, और दूरी का मान का है 20 मीटर है, अब f का मान g के रूप में का हो ये पूछे है। अब देखकर हमारे फॉर्मूला लिखे थे f बराबर g गुना, एक का है फॉर्मूला है ना, f बराबर g गुना m1 गुना m2, ठीक है, बटे आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला एक जगह हम मान बस रखना है, 20 गुना 40 बटे 20 के, तो 20 गुनी 40, 4 दूनी 8, 800, 20 के वर्ग 400, ठीक है भाई, और 400 से 800 दो बार में, तो F बराबर 2G, मतलब कहा कि बल के मान दो एक हमारे पास गुरुत्वीय नियतांक है, एक मान नहीं रखे ना भाई, डायरेक्ट अभी सॉल्व करेगा, हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर, न्यूमेरिकल सॉल्व करो बिल्कुल पॉइंट के हिसाब रखो भाई, ये मात्र हमारे पास डेमो के क्लास सीरीज भाई, ऐसे टाइप से मतलब सॉल्व करने अगर आपके बीच क्वेश्चन ही थे भाई, ठीक है। चलो, और बल के मात्रक हमेशा कहा लेना है, हमारा न्यूटन लेना है ना, अभी भी पुराना क्लास में देखे ना, अभी जस्ट अगले में, ठीक है, न्यूटन ही लेना है भाई। चलो आगे चलो, अब मस्त, अब भार ला देखो भाई, ठीक है, जैसे कि एक भार ला का लिखना ना, वेट लिखथन, ठीक है, जेके आदमी खड़े हैं पृथ्वी में, और भार कैसे बनते जी, हमन कोई भी जगह खड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे जो वेट के खिंचाव होते, हमारे जो वेट के काहे खिंचाव होते, वही कहा है हमारे पास है भार, ठीक है, हमारा भार है, और द्रव्यमान नहीं बदले भाई, का बदलते हमेशा भार बदलते, जगह के हिसाब से, गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से भाई, ठीक है। यदि आदमी खड़े पृथ्वी जितने गला खींची, ओकर भार उतना, गुरुत्वाकर्षण के कारण उतना भार जम, ठीक है भाई। और पृथ्वी जैसे कि गुरुत्व क्षेत्र से ऊपर जाओ का होता है, हमारे गुरुत्वीय त्वरण कम होते, तो ओकर भार कम होते, जैसे कि चंद्रमा में जाथन, तो चंद्रमा में का होते भाई, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के मान का होते पृथ्वी से 1/6 भाग रहते, ठीक है, तो वहां का रहते हमन थोड़ा कूदे टाइप से देखे ना, मन अंतरिक्ष आती मन कहीं जन गिरी, चंद्रमा में गिरी से अंतरिक्ष में गिरी, वो मन कैसे करते, पहन रहते अपन जैकेट वगैरह जो भी रहते ओकर सामान पहन रहते, और उछल के चलत रहती नहीं भाई, ठीक है, ज्यादा कहाँ वो में भार लगते, बस कूद के मन चलत रहते, वो चंद्रमा में पैर रखी से, कौन पहला पैर रखी चंद्रमा में, ओला आप मन कमेंट करके बताओ भाई, चंद्रमा में पहली व्यक्ति कौन है जो वहां पैर रखी भाई, ठीक है, ओला आप मन कमेंट करके बताओ। अब एला देखो, जैसे कि परिभाषा का है, भार वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, कहा विच हरे ना, गुरुत्वाकर्षण कह रहे ना, ठीक है, पृथ्वी का हरे वाला खींचा थे, ठीक है भाई। चलो ये अच्छा देख लो ना, थोड़ा बड़े कर दे हम, जैसे कि परिभाषक भी बोले हैं कि वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचते, केंद्र की ओर खींचते मतलब का गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचते, केंद्र का पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज्यादा रहते, तेकर से वह केंद्र की ओर खींचते, कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते तो नीचे जाते, नीचे का है केंद्र की ओर, ठीक है भाई। और सबसे ज्यादा ऊपर जाओ तो गुरुत्वाकर्षण का मान कम रहते, और सबसे नीचे जाओ तो गुरुत्वाकर्षण का मान कम रहते, ठीक है। चलो एला देखो भाई ना, और भार का होते पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, ही चलो बताओ भाई, भार का होते पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है भाई। अब सूत्र का है भार के W बराबर mg, W भार हरे, m द्रव्यमान हरे, एक हरे गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और मात्रा का है न्यूटन, ठीक है, मात्रा का है न्यूटन, क्योंकि यह एक बल है, बल के मात्रा अभी बताओ 2 बार 3 बार बताना, बल के मात्रा का होता है न्यूटन, यह बिल्कुल याद रहना चाहिए भाई, ठीक है, मस्त। एला हम उपयोग करबो ना भाई, न्यूमेरिकल पढ़बो तो अभी जितना सूत्र आप मतलब बताओ सब लोग उपयोग करबो भाई, ठीक है, चलिए याद रखो भाई, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए आगे चलते ना, अब हम ना आगे लेके चलता हूँ आप मतलब, अब गुरुत्वीय त्वरण की उत्पत्ति कैसे हुई देखते ना, अब एक उत्पत्ति ला, ठीक है भाई। चलो देखो एला,
का है गुरुत्वीय त्वरण के उत्पत्ति। मतलब जे बड़े वाला जी देखने वाला तो गुरुत्वीय वो कहा रे नियतांक हरे भाई, और जो छोटे वाला जी पड़थन वो कहा रे गुरुत्वीय त्वरण हरे भाई। ठीक है, कंफ्यूज मत हो रहे ना, दो ठन जी लिखा है मतलब का होगी। अब देखो ना एक देसी के बीच में कहा है तराजू सन दिखा थे पर भार दिखा ना, एक कहा हमारे पास एम जी कहा बीच पढ़े ना मन है ए जी एम कहा रहते बटे आर, दो तो फार्मूला पढ़े भाई, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण इसी टाइप से पढ़े ना। अब एक देखो एला कि वस्तु पर लगने वाला बल F बराबर एम जी होते। ठीक है, F बराबर एम जी बल पढ़े, अब भी जस्ट पढ़े भाई F बराबर एम जी। अब F बराबर भी है F बराबर, ठीक है लिख लेता हूँ, ठीक है F बराबर एम जी, F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ F बराबर है तो आपस में भी बराबर हो सकते ना, कर लेता ना आपस में बराबर काबर हमला गुरुत्वीय त्वरण के मान निकाले है भाई। ठीक है, कैसे निकालबो, दोनों लब बराबर करके निकालबो भाई। ठीक है, तो देख दोनों लब बराबर करें तो कहा एक से छोटे एम कट गए। ठीक है, एफ लब साइड रहने दे, ये दोनों के बाद चलते हैं। ठीक है भाई, एम एम काट तो जी बराबर का हो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये धीच बच गए जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक से गुरुत्वीय त्वरण के उत्पत्ति हो भाई। ठीक है, अब एक जैसे जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करे, एक क्या करते द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करे, ओकर दूरी पर निर्भर करते हुए। अगर देखो दूरी अगर कम है तो गुरुत्वीय त्वरण के मान ज्यादा होगी, और दूरी अगर ज्यादा है तो गुरुत्वीय त्वरण के मान कम हो भाई। ठीक, और आर पर निर्भर करते ना, आर ला बढ़ा दो तो जी के मान कम, आर ला कम कर दो तो जी के मान ज्यादा। ठीक है भाई, और कुछ नहीं भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रही मतलब ऑटोमेटिक कैसनो बड़े सवाल है वो आप मन आराम से हल कर सकते हो, और एक मान आप मतलब याद रखने चाहिए। और गुरुत्वीय त्वरण के मान का होते जी बराबर 9.8, ये हम पढ़े ना भाई। ठीक है, बचपन से उपयोग करता था स्कूल में भी, जी के मान का होते गुरुत्वीय त्वरण के मान 9.8, ये उपयोग करते हैं, ये वो अच्छा से करते अभी देखो आप मन है मस्त। ठीक है, द्रव्यमान में निर्भर करते ना गुरुत्वीय त्वरण का। और देखो पृथ्वी में देखो ये चलो देखो ना, अब भी बताओ पृथ्वी दिखा था आप मतलब ये कह रहे हमारे पृथ्वी हरे भाई। ठीक है, रेडियस कांस्टेंट में मास है ना, ये सब बोले मिला के हम गुरुत्वीय त्वरण के मान निकालते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी पर जी का मान, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण के मान भाई। ठीक है, और ये सूत्र कहा है हमारे पास, ये सूत्र में डिनोट करके सब लोग गुना करके बनाया भाई। और हम अति गुना भाग नहीं करने नहीं पूछे, मात्र हम का करें जी के मान अप्रोक्सीमेट कितना होते 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एला याद रखना है, ये गुना भाग हम नहीं पूछे। ठीक है भाई, एला पूछते भाई एक कबर एक हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्ट एक मान रखबो तभी हमारा आंसर फिक्स है, और कई जगह अप्रोक्सीमेट 9.8 के जगह 10 भी उपयोग करबो। ठीक, और जगह देख के क्वेश्चन देख के करथन ना, लेकिन मेन मान ए रही भाई। ठीक है, हाँ चलो देखो अब मस्त ले जाता हूँ आप मतलब। ठीक है भाई, मस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भाई अपन दोस्त यार सबके पास। ठीक है, चलो एला देखो भाई चंद्रमा और पृथ्वी, जैसे चंद्रमा पर गुरुत्व, चंद्रमा में कितना होता है हमारे पास, जैसे कहा है हमारे पास ये पृथ्वी है भाई, अभी हमारे पास क्या है चंद्रमा। मैं आप मतलब पहले बताऊं पृथ्वी में गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 भाग चंद्रमा में महसूस होते भाई। देखिए पृथ्वी का आदमी चंद्रमा में जाते तो थोड़ा हल्का महसूस करते नहीं भाई, थोड़ा उड़े टाइप से, जैसे पंख लग गए पंख लग के उड़ते ही टाइप से लगते ना, हल्का हल्का कूद कूद के, वो इसलिए जैसे पृथ्वी में जितना गुरुत्वीय त्वरण थे ओकर 1/6 भाग कार्य थे चंद्रमा में रहते भाई। ठीक है, आप मतलब पहले बताओ जैसे कि लिखा है पृथ्वी में अगर 9 गुरुत्वीय त्वरण के मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहते तो इसने चंद्रमा में कार्य थे -1 एक माइनस नहीं हो रहे ना, एक 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहते। ठीक है, देख कितना अंतर है 9.8 और 1.63। ठीक है भाई, इतना कम रहते वहाँ चंद्रमा में। देखो अब एक चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी से कम है, एक से कम है, चंद्रमा छोटे हैं पृथ्वी बड़े हैं भाई, तो त्रिज्या कमे हो ही द्रव्यमान भी कमे हो ही, वो तो एकदम है भी नान चुन पत्थर धरबे और बड़े जन पत्थर धरबे तो जेकर बड़े त्रिज्या बड़े रही ओकर द्रव्यमान ज्यादा रही, जेकर छोटे रही ओकर द्रव्यमान कम रही। ठीक है, नॉर्मल सी बात है भाई। ठीक है, और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान कितना होते हैं, पृथ्वी के जी गुरुत्वीय त्वरण से 1/6 भाग होते, नीचे देखें 1/6 भाग होते। ठीक है, और सूत्र बराबर कहते जी चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण बराबर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण बटे 6।
मतलब ये फॉर्मूला रख दें कि चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण बराबर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 भाग होते हुए चल लिखे भाई, और कुछ नहीं करना, ठीक है। एक मान का लिख सकते मन हाँ 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। चंद्रमा में गुरुत्वीय त्वरण के मान याद रहना चाहिए भाई। पृथ्वी के 9.8 बटा है तो एक पता नहीं 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो मस्त दिखा थे। चलो आगे चलो, हम आगे चलते ना मन अगला स्लाइड में। चलो अब एला देखो भाई, बढ़िया जबरदस्त यार काले द्रव्यमान बनाम भार, द्रव्यमान और भार का होते ला देखथन भाई। जैसे कि दे आदमी खड़े पैराशूट पहन के कार थे चंद्रमा में गेरी समन देखे रहे, न्यूज में भी बहुत आ रही से हुआ चंद्रमा में कौन गए, वो लोग कमेंट करके बता दो ना भाई कौन गए है सबसे पहले। जैसे कि मास मतलब द्रव्यमान और वेट मतलब भार भाई। मास एकर मास का है 60 किलोग्राम, एकर मास का है 60 किलोग्राम। अब एकर वेट 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन। एकर वेट का है हमारे पास 100 न्यूटन। बताओ ना वही चिला मास कहा रे भार, ठीक है। मास के द्रव्यमान, अब ये कहा रे भार। द्रव्यमान कोई भी जगह जा सो एक रही, और द्रव्यमान कहा रे जितना अणु से मिल के बने रहते ओला का करते हमारा द्रव्यमान। और भार कितना रहते जितना वह जे जगह जाते गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जितना खिंचाव महसूस होते वो कहा रे हमार कहा रे भाई, ठीक है। और कहा रे हमारे भार है, ठीक है। ये देख पृथ्वी में कितना भार है ओकर द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान कितना 60 केजी है, यहू 60 केजी छे, और वेट कितना ओकर 600 न्यूटन है। एकर का है चंद्रमा में 100 न्यूटन, कितना कम होते भाई। यहाँ 600 किलो है तो वहाँ 100, ठीक है भाई। 1/6 भाग रहते मतलब विच है ना। और एक देखो थोड़ा से द्रव्यमान, वस्तु में पदार्थ की मात्रा यह कभी नहीं बदलता। द्रव्यमान मतलब ये मास ही बता, द्रव्यमान मास वस्तु पदार्थ की मात्रा कभी नहीं बदलते, चाहे कोई भी जगह चल देना मना, ठीक है। मास कभी नहीं बदले भाई। और एक देखो भार लब्ज बताओ, भार W/mg यह स्थान के साथ बदलते, स्थान के हिसाब से बदलते रहते। पृथ्वी में अलग, चंद्रमा में अलग, इसी टाइप से अंतरिक्ष में अलग, ऐसे सब जगह का है अलग अलग रहते भाई, ठीक है। देखा था मस्त कूद कूद के जावा थे चंद्रमा से पृथ्वी, पृथ्वी से चंद्रमा, ठीक है। चलो आगे चलते ना मस्त नया स्लाइड में। और एक देखो, एक से देख अंकित सवाल बन गए एकदम मस्त जबरदस्त। जैसे कि अगर हमारा कोई वस्तु दिखा थे तो का हमारे पास 100 न्यूटन है भाई, ठीक है। चंद्रमा पर भार देखा था ना हमारा, पृथ्वी पर नहीं देखा था। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, ठीक है, पृथ्वी पर कितना है 600 न्यूटन है भाई, तो चंद्रमा पर उसका भार का हो ये देख लेते हैं। सूत्र बीज बता रहे हो मेला मून मून बराबर W अर्थ बटे 6, 1/6 भाग होते तेकर से करें भाई। तेकर का है हमारे पास पृथ्वी में 600 है तो 600/6 का कितने हमारे पास 100, ठीक है। ऐसे टाइप से होते वहां 600 है तो चंद्रमा में 100 हो भाई, ठीक है। अब देख लियो, यदि प्रश्न में द्रव्यमान 60 केजी दिया होता तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 60 केजी होता। द्रव्यमान का विच रहते बदले नहीं भाई, ठीक है। विच रहती द्रव्यमान बदलबेच नहीं करे भाई, ठीक है। कोई जगह जाओ, चलो मस्त चलता जबरदस्त दिखा तो आप मान ला स्लाइड मन है। तो आपके में एक भी टॉपिक नहीं छूटे भाई ना, बस कंटिन्यू बने रहो भाई, ठीक है। एक और काज मन है जी के मान में परिवर्तन पृथ्वी का आकार, ठीक है। जी के मान में कैसे परिवर्तन होती है और पृथ्वी के आकार कैसे है देखो भाई। देखिए दिखा थे आप मतलब गोल दिखा का, गोल नहीं दिखाते, थोड़ा का दिखाते हैं चेप्टा दिखाते। पृथ्वी का है थोड़ा से चेप्टा टाइप से भाई, एकदम गोल। पृथ्वी कैसे है गोल, गोल नहीं है ना, थोड़ा चेप्टा टाइप से है भाई, ठीक है। अब एक देखो ना, इसे पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, बताओ ना गोल नहीं है, चेप्टा है, ठीक है भाई, चेप्टा है। चेप्टा बोलते हैं ना भूमध्य रेखा पर त्रिज्या अधिक, भूमध्य रेखा में कहा होते हैं त्रिज्या अधिक होते, ये इसे लेके चलता ना भूमध्य रेखा तो कहा था हमारे पास त्रिज्या अधिक, यही हरे हमारे भूमध्य रेखा भाई, ठीक है। जी का मान न्यूनतम, ध्रुवों पर त्रिज्या कम, दे ध्रुव में कहते छोटे है, दे ये चौड़ाई ज्यादा है भाई, अब ये चौड़ाई कम है तो त्रिज्या भी का हुई कम हुई, एक त्रिज्या बड़े हुई, जेकर चौड़ाई ज्यादा को त्रिज्या ज्यादा, जेकर चौड़ाई कम त्रिज्या कम, ठीक है। अब एक देखो त्रिज्या कम तो जी के मान अधिकतम होते, ध्रुवों में का मान जी के मान गुरुत्व मान का होते अधिक होते भाई, ठीक है। याद रखना ध्रुवों में का होते जी के मान का होते अधिकतम होते भाई, ठीक है। अब एक संबंध भी देख ले, जी बराबर 1/r², मतलब ही चलो बता रहा हूं आप मतलब दूरी कम करूँ तो जी के मान बढ़ी, दूरी बढ़ाऊ तो जी के मान कम हो, ठीक है भाई, यही कुछ नहीं है। चलो मस्त आगे चलते ना हमारे नया स्लाइड में।
अब जी के मान में परिवर्तन ऊंचाई और गहराई के हिसाब से देखो। ठीक है भाई, अभी दूरी के हिसाब से देखे ना, अब कहाँ देखो ऊंचाई और गहराई के हिसाब से। ठीक है भाई, अब देखो एक मस्त दिखा थे आप मतलब मस्त पृथ्वी दिखा थे भाई। ये दे जी नीचे की तरफ काम करते। ठीक है भाई, गुरुत्वाकर्षण काम करते, गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर कार्य करते ना, आकर्षित करे काम करते, न फेंके काम नहीं करे ना, धकेले काम नहीं करे, वो खींचे काम करते भाई। ठीक है, हाँ। अब एक देखो पृथ्वी दिखा थे, जी के मान कहा है पास 0 हेक्टर सेंटर में, मतलब सेंटर में कहा थे गुरुत्वीय त्वरण के मान दिखा था आप मतलब पृथ्वी के सेंटर में जी के मान कहा थे 0 होते भाई। ठीक है, अब एक देख लेते हैं अब कैसे 0 हुई। जैसे ऊंचाई कहा रहे सतह से ऊपर जाने पर जी के मान घटते, मतलब जैसे ऊपर जा जाओ कोई भी वस्तु फेंकथन, पत्थर धर के मैं ही कर फेंकूं तो कहीं फट नीचे आ जाही, और मैं ऊपर फेंकूं तो रात भी समय लगी ना। ठीक है, जी के मान कहा थे कम होते ऊपर तरफ, और केंद्र में कहा थे एकदम शून्य होते भाई। ठीक है, अब गहराई देख लियो, गहराई सतह से नीचे जाने पर भी जी के मान घटते, जैसे कि केंद्र से नीचे जाबो तो जी के मान का हो ही घट ही, ऊपर जाबो नीचे जाबो तो घट ही भाई, और केंद्र में का हो ही 0 हो। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर जी के मान 0 होते। ठीक है, ये मतलब याद रखना है भाई, कूट वाला सवाल ऐसने से बन जाते ना, देखो ऊंचाई पर, गहराई पर, केंद्र पर। ठीक है, ऐसे सब वो मिल जाते भाई यार, बढ़िया देखो। अब जी के मान केंद्र में का होते हमेशा 0 होते, याद रखो भाई। ठीक है, अब चलता ना मैं मस्त अगला स्लाइड में लेके चलता हूँ आप मान ला, जैसे कि गुरुत्व के अधीन गति कैसे होते है देखो भाई। गुरुत्व के अधीन गति ये आप मान दिखा थे एक बॉक्स में हथौड़ी और चिड़ई के पंख या कोकड़ा के पंख लेके चलते, कोकड़ा के पंख चिड़ई से रहते ना। और गुरुत्वाकर्षण हमेशा का काम करते नीचे की, मतलब का करते आकर्षण आकर्षित करे काम करती भाई। ठीक है, अब एक चलो ये जैसे कि जब वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करती, जब वस्तु का केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करती। ठीक है भाई, केवल गुरुत्वाकर्षण बोले ना। ठीक है, केवल गुरुत्वाकर्षण तो क्या है वायु प्रतिरोध, वायु प्रतिरोध मतलब वायु के आना जाना का है बिल्कुल बंद है भाई। ठीक है, ये बंद बॉक्स दिखत ना कांच के, यहाँ वायु जात है आत है, मतलब क्या बोलते हैं मैंने एक प्रकार से निर्वात बोलते हैं ना, हमारा निर्वात उपयोग करते हैं प्रयोगशाला में। इस छरे भाई, जैसे कि वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाता है, इस छरे ना मैं बताऊं अभी। ठीक है, गति के समीकरण से वही रहती है, गति के समीकरण का वैसे रहते भाई, बस एक ही जगह जी का उपयोग होते, एक ही जी समीकरण दिखा था उस हिसाब से हमारे कल एक ही जगह जी कैसे बदलबो ओला देखो भाई। ठीक है, एला अपना याद रखो कि एक अगर निर्वात में उपयोग करें ना तो वायु प्रतिकार नगण्य रहते, और एक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करते, तब एक बात करें ना केवल गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है भाई, अब चलो आगे लेके चलता हूँ मैं, हम आप मतलब चलो एला देखो भाई, वो से ना रिलेटेड न्यूमेरिकल ना इस मात्र होकर लिखा है ट्रिक के काम करत ना, इसी टाइप से न्यूमेरिकल बना सकते भाई। ठीक है, एकदम न्यूमेरिकल सॉल्व अभी नहीं करते ना, न्यूमेरिकल अगले क्लास में मिली आप मस्त। जैसे अगर देखो न्यूमेरिकल ट्रिक में साइन कलेक्शन ना, जैसे कि ऊपर की तरफ जाते का होता है हमारे पास पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जाते तो का होता है हमारे पास निगेटिव। ठीक है भाई, ऊपर जाते तो हमारे प्रथम ना हमारा जैसे कि ग्राफ बना था, ग्राफ में हमारा रेखा खींचता तो ऊपर की तरफ हमेशा क्या करता हमारा प्लस, नीचे क्या करता माइनस करता। ठीक है, उसी टाइप से अब एक देखो हमारा जहां से वस्तु फेंकी जाए उसे रिफरेंस मान ले। ठीक है, रिफरेंस मान लो ना, ऊपर की दिशा पॉजिटिव, चलो बताओ भैया, दे ऊपर की दिशा पॉजिटिव, नीचे की दिशा निगेटिव, विच लिखा है नीचे की दिशा का है निगेटिव। और महत्वपूर्ण तुरंत कहा ए है हमेशा माइनस जी, मतलब कहा हमारे हमेशा कहा है ए के मान जी माइनस जी मतलब -9.8। अगला सवाल हल करते कहा लेके चलते हैं हमारा 9.8 10 मान के चलते हैं भाई। ठीक है, आसपास के लगभग मान लेके चलते हैं ना कि पॉइंट में हल करें ना मत लगे सर, लेकिन पॉइंट में अगर आंसर दे थे तो हमारा वाला पॉइंट में हल करे लगी भाई। ठीक है, ये देखो ऊपर की तरफ जाओ तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाओ तो निगेटिव भाई। ठीक है, याद रखो ये भाई। ठीक है, चलो आगे चलो, हम आगे चलते ना मना अगला में, जैसे कि एक आंकिक ओकर से रिलेटेड आंकिक प्रश्न बना था ना गति के समीकरण से भाई। ठीक है, अब गति के समीकरण के विस्तृत से हम ना अगले क्लास में पढ़ो भाई, तीनों समीकरण विस्तृत सॉल्व करबो। अभी एक देख लो कि गुरुत्वाकर्षण के पढ़ा था तो गुरुत्वाकर्षण टॉपिक ला पहले पूरा कवर कर ले भाई। जैसे कि एक से वस्तु फेंका थे भाई। ठीक है, 5 सेकंड में नीचे आवा थे भाई, और एक कहा है हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, एक जाए की गति कहा है हमारे पास तुरंत का 10 मीटर प्रति सेकंड है भाई। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड से जावा थे।
ठीक है। और देखो मीनार से वस्तु ऊपर से फेंकी, यू बराबर, यू मतलब क्या है, प्रारंभिक वेग है भाई 12, ठीक है। और 5 सेकंड बाद जमीन पर गिरे तो मीनार की ऊंचाई का, ऊंचाई मतलब एज के मान याद कर, ये हमारे कहा है एज बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक हमारे पास गति के समीकरण है भाई, एक गति के समीकरण है, यू के मान का है 12, ऊपर जैसे फेंका था ना भाई, ऊपर से हो किसी नीचे आते तो एक हमारे पास यू के मान का प्लस में रही, फेंकथन तो ऊपर से फेंकथन नहीं भाई, नीचे फेंकथन का माना ऊपर फेंक के बता था ना माना, ठीक है। तब तो मीनार की ऊंचाई बताबो ना, ठीक है। तो ऊपर फेंकन देख रही थी प्लस है, ठीक है भाई। देकर कहा एस कहा है हमारे पास, दूरी दूरी का है -x, ठीक है। और यू कहा है हमारे प्रारंभिक वेग का 12, टी के साथ 5, 12 गुना 5, ठीक है, धन हाफ 10 कहा है हमारे पास 10, ए के मान तुरंत के मान का है हमारे पास 10, नीचे जाते नीचे क्या करेंगे हम माइनस में, अब भी बताऊं नीचे बार प्लस माइनस ऊपर बार प्लस, ठीक है भाई। -10 गुना 25, 25 का है हमारे पास टी, टी के मान कहा है कर 5 है, 5 के बारे 25, ठीक है भाई। अब एक हल करथन 12 पंचे 60, ठीक है, हाफ है 10, एक का है 250, 250 ला आधा करबो, 10 गुना 25 करबो का है हमारे पास है 250, 250 ला 2 से भाग देबो का है हमारे पास 125 है भी, 60 ऋण 125 तक है, एक पर -x है तो एक का 60 में 125 का नाम -65 है भी, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस करें तो 100 पर कितना है हमारे पास है 65, तो मीनार की ऊंचाई कितना हुई हमारे पास 65 मीटर, ठीक है भाई। ऊंचाई इसे ज्ञात करते हैं भाई, ठीक है।